अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग हमें बलियाज का कह रहे थे कि बलियाज की आप ही टेक्निक सिखा दें, तो आज हम बड़ा ही ज़बरदस्त कूल किस्म का बलियाज आपके साथ लेके आए हैं। कंटोर बलियाज जो है वो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। कंटोर लाइन बलियाज बहुत इन है आजकल, फैशन के अंदर इन है, मार्केट के अंदर इन है, और हर कोई आके सैलून में आके कहता है जी मुझे कंटोर लाइन बलियाज मुझे कर दें। तो वो कैसे करना है और इतना लाइट टोन कलर कैसे करना है, आज एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे बहुत ज़्यादा डिटेल से। तो इसलिए आपने इसका कोई भी जो है वो पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपको इसकी टेक्निक समझ नहीं आएंगी। ये 5-6 घंटों का जो प्रोसेस है वो मैंने बहुत ही कोशिश की है कि उसको कम टाइम के अंदर आपको सिखाया जाए, लेकिन कोई चीज़ स्किप नहीं की। सबसे पहले हम जब क्लाइंट हमारे पास आई, हमने उनके बालों को अच्छे तरीके से वॉश किया। क्यूने का केयर वालों का शैम्पू लेके आपने अच्छे तरीके से बालों को वॉश करना है। क्यूने वैसे भी आपको पता है कि बहुत ही इसके जितने भी केयर वालों के शैम्पू हैं वो बहुत मॉइस्चराइज़र शैम्पू हैं, और मेरा सिग्नेचर फ्लैगशिप सैलून है क्यूने का। तो आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक शेयर करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप लोग हेयर में इंटरेस्टेड हैं, हेयर के काम में इंटरेस्टेड हैं और कितना लाइट शेड कर सकते हैं, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको बड़े गौर से और तरीके से देखेंगे। हमने इनको शैम्पू कर लिया, शैम्पू करने के बाद अब हम इनको केयर वालों का सिंपल शैम्पू किया है, कोई कंडीशनर कोई मास्क नहीं लगाया। बट ये कि अभी हम इसको कर रहे हैं ब्लो ड्राई। बालों को आपने 100% करना है ड्राई, फिर उसमें करनी है आपने जैसे 4 हिस्सों में पार्टीशन सबसे पहले करनी है। और पार्टीशन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ईयर टू ईयर पार्टीशन लेनी है, कानों के पीछे से लेनी है, और फिर आगे जिस तरीके से हम कोई भी हेयर की टेक्निक करनी है तो आपने 4 हिस्सों में पार्टीशन करनी है। अब हम ये ले रहे हैं बॉन्ड फिजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावर रखता है बालों की सेफ साइड के लिए। कि जितने ये देखें नीचे ऑलरेडी ट्रीटेड हेयर हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर थे, तो उसको सेफ साइड रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बॉन्ड फिजन 1 लिया। और जहाँ पे देखें ज़्यादा ब्लीच एरिया है, ब्लीच हेयर्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे हमने लगा दिया बॉन्ड फिजन को। बॉन्ड फिजन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके बालों को सेफ़ रखता है कि आपका बाल फटता नहीं है, टूटता नहीं है। अब हमने लिया इनका अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड, और ये देख सकते हैं, आपको मैंने पिक्चर भी शेयर कर दी है कि आप ये दिखा के ब्लॉन्डर ले सकते हैं। इसके अंदर हम 2 तरह के वॉल्यूम यूज़ करेंगे, 20 और 10। और 20 जो है वो आपने यूज़ करना है वहाँ पे जहाँ पे बालों के ऊपर ब्लीच नहीं लगी हुई, और 10 वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे ऑलरेडी ब्लीच लगी हुई है। यानी कि 2 टोन के देखें आपको बाल नज़र आ रहे हैं ना, कि हमने नीचे बॉन्ड फिजन भी लगा लिया ताकि बाल टूटे ना, फटे ना, जले ना, और बालों को मज़ीद नुकसान ना हो। और जिसकी वजह से ये देखें ये 10 वॉल्यूम है, 10 वॉल्यूम हमने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे ब्लीच हेयर हैं वहाँ पे, और 20 हमने वहाँ पे लगाना है कि जहाँ पे आपका ब्लीच नहीं लगा हुआ बाल। ठीक है जी, ये दो बॉल आपने लेने हैं, बाउल लेने हैं 2, उनके अंदर अलग अलग ब्रशेस डाल लेने हैं। और ऊपर वाले बालों के ऊपर ये देखें जो रूट से नीचे ऊपर हैं और नीचे आ रहे हैं रूट से, वो उधर वहाँ पे आपने 20 लगाना है, और जहाँ पे डैमेज हेयर है वहाँ पे आपने 10 वॉल्यूम लगाना है। ठीक है जी, मैंने कोशिश की है कि कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक इसमें शिमर हमने लिया है और एक हमने जस्ट एक पार्टीशन वैसे ही उठाई है। और शिमर जो है वो ये देखें आपने इस तरीके से उसके, जब आप कोई लाइनें निकालते हैं किसी भी बालों की और उसके ऊपर आप लगाते हैं ब्लीच, और जब आफ्टर आप उसके ऊपर न्यूट्रलाइज करते हैं कलर, तो बहुत ही ज़्यादा 5.11 जो है ये हम लगाएंगे इनको बेस कलर। और जैसे ये ब्लीच लग रही है इसी तरीके से ये देखें, जैसे ये पार्टीशन के साथ ये आपने बिल्कुल एक तिरछे आपने ये बाल उठाने हैं कंटोर लाइन के आगे फ्रंट वाले हिस्से के। ये देखें कंटोर लाइन के आप तिरछे बाल उठाने हैं, और फिर कॉम के साथ जिसके साथ आपने उसको थोड़ी सी बैक कॉमिंग करनी है, वो ऊपर वाले बालों के ऊपर अपने कॉम फंसा के रख देनी है, इस वजह से कि वो बाल आपके नीचे वाले ब्लीच ना लगें। और जहाँ से आप फॉइल लगाएंगे, फॉइल हमेशा थोड़ी सी मोटी आपने यूज़ करनी है। और जब आप इसको ब्लीच लगाएंगे तो आपका ब्रश जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसके अंदर पेनिट्रेट करना है अच्छे तरीके से, जैसे हम बेस लगाते हैं ना फेस पे, इसी तरीके से बालों के अंदर कलर लगाना है।
अब ये जो हमने ट्यूब ली है उसके अंदर अब ये देखें कि सेम रेशो के अंदर बेस कलर हम इसकी कर रहे हैं कि अगर 20 ml जो है वो ट्यूब होगी तो 20 ml ही हम डेवलपर उसके अंदर डाला है, ताकि जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत जो है वो बेस तैयार हो जाए। आपने इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है और ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें इसके अंदर भी बॉन्डफियन का हमने इस्तेमाल किया है, वो इसलिए कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज है और ऑलरेडी ट्रीटेड है, बहुत दफ़ा ब्लीच हो चुकी है बालों के ऊपर, तो इसलिए कोई भी कलर जो है वो हम बॉन्डफियन के बगैर, बॉन्डफियन आपके बालों के बॉन्ड्स को रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है, सेफ साइड करता है, इसके लाखों बेनिफिट्स हैं जी बॉन्डफियन के। तो इसलिए आपके पास बॉन्डफियन 1 और बॉन्डफियन 2 लाजमी होना चाहिए सैलून में, ख़ास तौर पे जो हेयर्स का काम ज़्यादा जिन लोगों के पास। अब आपने क्या करना है कि एक एक देखेंगे हम जो है वो लेते जा रहे हैं। आप उसकी ब्लीच की एक पूरी तह उसके अंदर उसमें फॉइल के साथ एक हम फॉइल इसकी लगा रहे हैं ब्लीच की, और जो बाल इसके अंदर से हम छोड़ देते हैं नीचे वहाँ पे लगाएंगे हम बेस कलर। और वो भी आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे, वो भी आपने फॉइल का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी ब्लीच जो है वो बेस को प्रॉब्लम ना करे और बेस जो है वो ब्लीच को प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, अब ये देखें एक आपने जो है वो उसको शिमर कर लेना है और एक स्ट्रेट उसको हम पार्टीशन उठा रहे हैं। और ये हेयर का काम एक्चुअली ऐसा है जो आपको सर के ऊपर खड़े होके और लाइव डेमो देख के फिर आपको समझ आती है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था। तो इसके लाखों मैसेजेस मुझे आए थे, बलियाज जो है वो हमें सिखा दें, और जो कंटोर लाइन बलियाज है, फेस कंटोर लाइन बलियाज है, वो हमें टेक्निक सिखा दें। ये सिग्नेचर बलियाज है, इसकी आपने चार्जेस कम से कम इतनी लेंथ के आपने 20 से 25 हज़ार रुपये क्लाइंट से लेना है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इस बलियाज पे, क्योंकि बॉन्डफियन का इस्तेमाल साथ साथ होता है, ब्लीच का इस्तेमाल होता है। और देखें आपने एक ही दफ़ा ब्लीच नहीं बना के रख लेनी, आपने जितनी आपकी ब्लीच एक स्कूप आप तैयार करें वो लगा लें, फिर दूसरा तक तैयार कर लें। तो उससे ये होता है कि आपके वो जो ब्लीच के अंदर जो केमिकल्स जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उड़ जाता है, पाउडर उसका जो है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लगाएं ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी जो है वो ख़राब ना हो। और आपने उसको बड़ा दबा दबा के लगाना है ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कर लें। इसके फॉइल इस तरीके से आपने इसको 2 दफ़ा इसको मोड़ लें, ये देखें इस तरीके से करके, क्योंकि ज़्यादा फॉइल जब लगती हैं तो फिर वो वज़नी हो जाता है काम। तो आप इस तरीके से करके इसको मोड़ मोड़ के तो इसको सीधा करते जाएँ। ठीक है जी, अब इसको आप देख लेंगे पीछे वाला जो है वो हमने सिर्फ अभी फ्रंट वाली एक साइड हमने लगाई है। अब हम दूसरी साइड के ऊपर आ गए हैं। ये ईयर के साथ बिल्कुल हमने पहला पैच उठाया। ये बड़ा गौर आपने करना है कि पैच पहला क्या बाल छोड़े थे कान के पास या नहीं छोड़े थे। हमने नहीं छोड़े, आप लोगों ने भी नहीं छोड़ने। आप लोगों ने ये करनी है प्रैक्टिस, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। अब ये देखें, अब नीचे वाला बिल्कुल स्ट्रेट उठाया, ऊपर वाला हमने शिमर के साथ उठाया। अब आप ये देखें कि शिमर का क्या मतलब है कि आपने जैसे सिलाइयाँ नहीं होती, सिलाइयाँ वो स्वेटर उनते हुए वो एक दूसरे के अंदर से निकालते हैं, इसी तरीके से बाल भी निकालते हैं। ये वाला फॉइल पेपर हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों ने क्वेश्चन करना है कि फ़ॉइल पेपर कौन सा यूज़ किया है। तो मैंने कंपनी का नाम भी बता दिया और फॉइल की क्वालिटी भी आपको दिखा दी। कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछने हैं मैं ऑलरेडी इनका आंसर दूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू होता है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बड़ी मेहनत से मैंने ये हेयर का ट्यूटोरियल बनाया आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको पूरा गौर से देखना है और इसको ज़रूर अपने सैलून में ट्राई भी करना है इस लुक को, और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। और देखें ये इसके बाद फिर हम आगे भी देख लें, आगे भी हम तिरछे बाल उठा रहे हैं। आप ये देख लें बिल्कुल वी जैसा होता है ना, उस तरीके से तिरछा आपने उठाना है, बिल्कुल सीधी पार्टीशन नहीं उठानी। तो इस तरीके से आपने करते जाना है। मैंने स्पीड इसलिए तेज़ की कि ये कोई 2 घंटों का ट्यूटोरियल था, और फिर इतना लंबा ट्यूटोरियल आप लोग भी बोर हो जाते और मैं भी आपको उसमें बोल बोल के थक जाती, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया। फिर भी ये काफ़ी लंबा हो गया है, बट ये है कि आपको अगर ये वाली कंटोर लाइन फेस कंटोर लाइन बलियाज सीखना है, आपको इतना लाइट टोन के अंदर के इतना लाइट लोग कैसे करते हैं, तो मैंने कोई चीज़ भी स्किप नहीं की। जो चीज़ें हमने सैलून में यूज़ की, जिस तरीके से की, जो कलर्स यूज़ किए,
एक एक चीज़ की डिटेल्स मैंने इस ट्यूटोरियल के अंदर शेयर की है। तो आप लोगों ने इसको लाजमी अपने घर में किसी भी एक दो अपने जानने वालों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर या कज़न्स के ऊपर आप ट्राई करें ताकि आपका ये हाथ सीधा हो जाए। अब ये देखें, ये ऊपर वाली ये जैसे यानी कि आईब्रो की आर्च है, वहाँ से अब लाइन ये निकली हुई है और आप ये देख सकते हैं ये अब लास्ट इसका वो फाइल है जो आर्च से आर्च हम लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखें जिस तरीके से आर्च निकाली है ना, इसी तरीके से बैक पे भी आपने आर्च निकालनी है और इसका टाइम जो है वो आपने लगाना है 50 मिनट्स। कम अज़ कम भी ब्लीच जो है वो आपने 50 मिनट तक लगानी है, लेकिन आपने फिर भी देख लेना है कि हो सकता है कई लोगों की जल्दी भी ब्लीच कट डाउन हो जाता है, चूँकि बहुत ज़्यादा लाइट करने के लिए, ग्रे करने के लिए, हाइलाइट्स ग्रे कवरेज करने के लिए और ग्रे हाइलाइट्स जो आजकल बहुत इन है मार्केट में, उसके लिए आपको 10 लेवल का ब्लीच होना बालों के ऊपर ज़रूरी है। तो उसके अंदर आपने बग़ैर इस तरीके से ब्लीच नहीं लगानी है, आपने बॉन्ड फ्यूजन का इस्तेमाल करना है। बॉन्ड फ्यूजन आपके बालों को रिपेयर भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, सेफ साइड भी रखता है, टूटने भी नहीं देता, फटने भी नहीं देता, जलने भी नहीं देता। तो अब ये देखें बैक पे हम आ गए हैं। बैक पे भी इसी तरीके से आपने बालों के अंदर 2 हिस्सों में भी पार्टीशन कर सकते हैं और सीधी पार्टीशन भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने पहले सीधे बिल्कुल बाल उठा रहे हैं और इस तरीके से ऊपर बैक कॉमिंग आपने करते जाना है और बालों को लगाते जाना है। उतने ही बालों के ऊपर ब्लीच लगानी है जितना आपका फॉयल कटा हुआ है। और अगर एक लाइन में 2 फॉयल्स लगते हैं या 3 लगती हैं तो आपने उससे घबराना नहीं है। आप जो 20-25 हज़ार रुपये ले रहे हैं ना क्लाइंट से, वो आप अपनी मेहनत ले रहे हैं। यही मेहनत जो 5-6 घंटे एक क्लाइंट के ऊपर खड़े होकर ये देखें, अब जो ब्लीच की उन्होंने बनाई है उसके अंदर भी बॉन्ड फ्यूजन उन्होंने मिक्स किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको ये बॉक्स डब्बा दिखा दिया है ब्लीच का, ब्लॉन्डर का, कि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर भी बॉन्ड फ्यूजन क्यों वालों ने डाल दिया है। कि बाल आजकल आपको पता मार्केट में इतने फटे हुए हैं, इतने टूटे हुए हैं, इतनी ऑलरेडी ट्रीटेड हेयर हैं, दुनिया के हर केमिकल्स हम लोगों ने फैशन कर करके लगाए हुए हैं। अब ये देखें, अब इसके अंदर दोबारा से अगर 10 वॉल्यूम के साथ देखें, दोबारा से हमने ब्लीच बनाई। मैं बार बार कह रही हूँ कि 10 वॉल्यूम जो है वो आपने यूज़ वहाँ पे करना है, उस एरिया के ऊपर जो ऑलरेडी ब्लीच हुआ है। और देखें बॉन्ड फ्यूजन का भी इस्तेमाल हम कलर के अंदर भी कर रहे हैं, ब्लीच के अंदर भी कर रहे हैं, बालों के ऊपर भी हमने लगाया है ताकि बाल टूटे ना, आपका सेव रहे। चूँकि 50 मिनट उसने प्रोसेस करना है। बॉन्ड फ्यूजन के साथ प्रोसेस जो है वो आपका स्लो हो जाता है, बट बाल आपका 100% सेव रहता है, ड्राई नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे लोग सुन रहे हैं, मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, अगर आप हेयर का काम कराने के लिए सैलून में जाते हैं तो आप मत बहस किया करें पैसों की वजह से कि जी इतने नहीं इतने ले लें, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। डेफिनेटली एक बंदा 5 से 6 घंटे खड़े होकर मेहनत कर रहा है। अगर आप अच्छा पे करेंगे तो डेफिनेटली 100% सैलून वाले आपको 100% जो है वो अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ काम करेंगे, आपके सामने रख के काम करेंगे। जब आप पैकेजेस वाली जगहों के ऊपर भागेंगे तो वो कौन सी ब्लीच लगा रहे हैं, वो बॉन्ड फ्यूजन नहीं लगाएंगे। डेफिनेटली जब क्लाइंट पे कम करेगा तो कभी भी कोई भी सैलून अपनी पॉकेट से पैसे लगा के नहीं काम करके देगा। ठीक है, तो उसने भी 2-3 हज़ार रुपया बचाना होता है जो बंदा 5 घंटे खड़े होकर मेहनत कर रहा है। तो आप इसलिए हेयर का काम हमेशा किसी अच्छे सैलून के ऊपर जाएं, अच्छी जगह के ऊपर से कराएं ताकि आपके बाल जो हैं वो सेफ़ रहें और उसका अच्छा रिज़ल्ट आए। अच्छा पे करेंगे तो अच्छा काम आपको मिलेगा। बाकी जी हमारे सैलून के अंदर हेयर कोर्सेज स्टार्ट हैं। 1 लाख रुपया हम चार्जेस ले रहे हैं हेयर कलरिंग के कोर्स का। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें कर सकते हैं। ठीक है जी, इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर PWD के अंदर हमारा सैलून है जहाँ पे हम क्लासेस दे रहे हैं और हेयर की क्लासेस हमारी शुरू हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा नोट डाउन कर लें हेयर की क्लासेस लेने के लिए 0312550737 इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप फर्दर कलरिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये देखें कि हमने ईयर जहाँ पे बाल कान है उस कान तक हमने नीचे स्ट्रेट बाल लिए। ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी पार्टीशन उठाई। अब ऊपर जो हमने आर्च वाला एरिया, आँख का जो आर्च था, वहाँ से जो आगे फ्रंट का हमने पार्टीशन उठाई थी, बिल्कुल उसके नीचे स्ट्रेट हम उसी तरीके से ये पार्टीशन उठा रहे हैं पीछे से।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो आर्च हमने आइज़ की दोनों आर्च से फ्रंट का एरिया उठाया था, वही आर्च का एरिया से सीधा नीचे हम ले आए हैं, और जहाँ पे कान थे, कानों के नीचे से हमने सीधी पार्टीशन ली है, और ऊपर आके देख लें हमने दोनों साइडों के ऊपर थोड़े थोड़े बाल छोड़ दिए हैं, और वो फिर हम तिरछे ही वहाँ पे वो लगाएंगे फॉइल पेपर। अब ये आर्च वाला एरिया जो है ना, आइज़ के आर्च वाला पीछे वाला बैक वाला एरिया है, वहाँ से ये देखें सीधी हम पार्टीशन उठा रहे हैं, और इसको हम देखें एक को हम बैक कॉमिंग कर रहे हैं और वो लगा रहे हैं सीधी एक ही उसके पैच का उठा के, बारीक सा पैच उठा के, और उसको हम ब्लीच लगा रहे हैं। और ये दूसरा जो है पार्टीशन हम जो उठाएंगे उसके अंदर ये देखें हम शिमर उठा रहे हैं, और ये इस तरीके से आपने शिमर उठाना है, और उठा के तो आपने डायरेक्ट फॉइल रखना है, इसके अंदर बैक कॉमिंग हम नहीं कर रहे। अब फॉइल पेपर देखें आपने अंदर वाली साइड पे ये मोड़ा है, ऊपर से आप लाजमी थोड़ा सा मोड़ा करें, उससे ये होता है कि आपका बाल जो है ना रूट्स में नहीं ब्लीच जाती, रूट्स को थोड़ा सा आपने हाफ इंच छोड़ के फिर आपने वो लगानी होती है अपनी ब्लीच। अब ये देखें इसी तरीके से एक हम स्ट्रेट ले रहे हैं और एक हम शिमर के साथ ले रहे हैं। मैंने कोई भी कोशिश की है, ये पूरा ट्यूटोरियल सर के ऊपर खड़े होके ख़ुद से मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी पार्ट इसका स्किप ना हो। और जो लोग घर बैठे हुए हैं, जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सैलून्स में नहीं जा सकते, उनका दिल करता है कि वो फेस कंटूर बलियाज जो आजकल मार्केट में फ़ैशन में बहुत ज़्यादा इन है, और वो 20-25 हज़ार रुपया भी नहीं दे सकते सैलून में जाके, तो वो कम से कम इस ट्यूटोरियल को देख के अपने घर में बैठ के आराम सुकून से ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों के साथ हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ आपको हर वो मुश्किल से मुश्किल काम की टेक्निक बताने की, कि जो आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं जा सकते, तो कम से कम वो घरों में बैठ के अपनी रोज़ी रोटी कमा लें, अपने आप का ख़ुद थोड़ा बहुत फैशन कर लें। तो इसलिए उस चीज़ पे नहीं घबराना। अब ये देखें साथ साथ ब्लीच हम चेक कर रहे हैं, 50 मिनट का हमने टाइमर भी लगा दिया है। आपकी प्रोफेशनलिज्म यही है कि देखें बॉन्ड फ्यूजन हम बार बार ब्लीच के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपने अपने क्लाइंट को 100% श्योर करना है कि हम काम आपका अच्छा करेंगे, बट पैसे हम 20 से 25 हज़ार रुपया लाजमी चार्ज करेंगे इतनी लेंथ का। देखिए पूरा एक डब्बा आपका ब्लीच का सर पे लग जाता है, बॉन्ड फ्यूजन आपका लग रहा है, आप खुद खड़े होकर काम कर रहे हैं, आपका कुर्सी बिजी है जिसके ऊपर आप क्लाइंट का काम और 10 क्लाइंट्स का काम कर सकते हैं, वो 8-9 घंटे के लिए आपकी चेयर बिजी है, आपके वर्कर्स हैं, आपके सैलून है। तो इसलिए आप ज़रूर इस चीज़ को पहले क्लाइंट को मोटिवेट करें, उसको सारी चीज़ें क्लियर करें। जब आप एक अच्छा काम अपने वर्कर्स को या अपने क्लाइंट्स को करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट कभी भी आपके साथ पैसों के लिए बहस नहीं करेंगे, और इसलिए आप फिर अच्छा काम करें, दिल से काम करें। आप उस टाइम अपने बलियाज और ओम्ब्रे और ये हाईलाइट्स लो लाइट्स की टाइमिंग्स आपने तब अपने क्लाइंट को देनी है जब आप ख़ुद मेंटली तौर पे फ्री हैं, आप फिज़िकली फ्री हैं, आपके सैलून में और कोई काम नहीं है, तो आप फिर अपने 1-2 क्लाइंट सिर्फ आप लें डेली बेसिस पे, ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं लें, क्योंकि ये हेयर का काम ऐसा है जो आपको जितने अगर 6 घंटे क्लाइंट वहाँ पे बैठा हुआ है तो 6 घंटे आपको सर के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये देखें इसी तरीके से आपने फ़ाइल को मोड़ते जाना है, मोटी किस्म की फ़ाइल यूज़ करनी है, बॉन्ड फ्यूजन का इस्तेमाल करना है, 20 वॉल्यूम और 10 वॉल्यूम ये दोनों आपने इस्तेमाल करने हैं। 10 आपने जो आपके ड्राई डैमेज बाल हैं वहाँ पे यूज़ करना है, 20 आपने जो वर्जन हेयर हैं वहाँ पे यूज़ करना है। बालों की नोयत को समझना 100% आपके लिए ज़रूरी है। वो इसलिए कि आप अगर आपको पता नहीं होगा कि मोटे बाल पे क्या करना है, पतले बाल पे क्या करना है और किस पे कितना टाइम लगाना है, तो इसके लिए आपको सैलून में जाके अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो फिर आपको सैलून में आके प्रोफेशनल टेक्निक सीखनी पड़ेगी। ठीक है जी। और देखें अभी मैं 19-20 मिनट अभी बोली हूँ और मैं ख़ुद भी थक गई हूँ, और आप सोचें कि 6-7 घंटे मुसलसल हमने खड़े होके इस ट्यूटोरियल को आप लोगों के लिए बनाया है। ये बड़ी मेहनत से मैंने ट्यूटोरियल बनाया है और इसका फ़ीडबैक बहुत ही अच्छा आप लोगों ने मुझे देना है। और क्योंकि जब एक ट्यूटोरियल के ऊपर इतनी मेहनत आप करते हैं और फ़ीडबैक अच्छा ना आए तो फिर इंसान कहता है कि छोड़ें, क्या सिखाना है लोगों को, ख़ुद ही सैलून में जो स्टूडेंट्स हैं आपकी, आप उनको सिखाएँ कि आप टेक्निक
टेक्निक्स भी बता रहे हैं, आप चीज़ें भी बता रहे हैं, और फिर भी अगर कोई आपकी उसको फॉलो अच्छे तरीके से ना करे और आपकी बात को ना सुने तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा होता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा मेकअप के ही ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ कि लोग वो बहुत ज़्यादा 100% शौक से देखते हैं। अब ये देखें, इसको हमने जो ईयर टू ईयर हमने पार्टीशन ली थी। अब आगे वाले बाल आप देख लें, कुछ पार्टीशन हमने अब सर वाली जो है ना, फ्रंट वाली, वो अपने फ्रंट के ऊपर आके करनी है। अब ये जो क्राउन एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, क्राउन एरिया, ठीक है। इस क्राउन के एरिया के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि आपने इसकी किस तरीके से इसको आपने करना है। इसकी आपने वो पूरी एक लेयर उठाई है बालों की और इसके अंदर से शिमर निकाला है, और बाकी बालों को आपने फ्रंट पे आपने हेयर के जब काम करने हैं तो कम से कम भी 4 से 5 लोग आपकी हेल्प के लिए मौजूद होने चाहिए अगर आप इतनी ज़्यादा फॉइल्स लगा रहे हैं। क्योंकि एक बंदा फॉइल्स लगा रहा होता है, दूसरा पार्टीशन दे रहा होता है। ये देखें, अब फ्रंट पे आ जाएं। फ्रंट पे आप देखेंगे सबसे फ्रंट वाला हिस्सा बाल लिए और इसको थोड़ी सी आपने बैक कॉमिंग की और पूरी एक स्लाइस इसको उठाया और इसको आपने इस तरीके से माथे के ऊपर रखा, और फिर आपने इसकी 1/2 इंच 1 इंच 2 इंच छोड़ के जितना आपका दिल करता है कि आपकी उसमें वो लाइनें अच्छी प्रोमिनेंट आएँ, तो आपने उसको इस और आगे वाले जो फाइल पेपर होंगे वो आपने हाफ़ कटवाने हैं, यानी कि एक फाइल पूरा कटवा के और फिर उसमें हाफ आपने कर लेना है ताकि आगे माथे पे वो नीचे लटकते ना फिरें, ताकि आपका क्लाइंट भी डिस्टर्ब ना हो। और फिर आप ये देखें, आपने अब दूसरी पार्टीशन ले ली। अब दूसरी पार्टीशन लेके इसको भी आपने उसी तरीके से बैक कॉमिंग किया, पूरा स्लाइस लिया ये भी, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से आपने रखना है और रख के आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने ब्लीच लगा देनी है। ये ब्लीच आप ये देखें, ब्लीच जितनी अच्छी आप लगाएंगे, जितनी प्यारी आप ब्लीच लगाएंगे, जितनी उतना ही आपकी ब्लेंडिंग जो है वो आपका बलियाज होगा, ठीक है जी। अब ये तीसरी आपने उठानी है, तीसरी भी उसी तरीके से आपने उठानी है। देखिए, मैंने कोई पार्ट आपके लिए स्किप नहीं किया। अब आपको इस ट्यूटोरियल से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ और कितने प्यार से और कितने दिल से बनाती हूँ। अब इसके अंदर से देखें, शिमर उठाया है। 3 जो स्लाइस हैं वो हमने स्ट्रेट उठाए हैं। चौथे स्लाइस के अंदर हमने उसके अंदर शिमर डाला है, उसके अंदर बालों के चंक्स उठाए हैं। ठीक हो गया जी। अब आप ये देखें और माजरत चाहती हूँ, और ये देखें अब जो है वो आपने उसके बाद ये 5वां स्लाइस उठाया है और इसके अंदर भी हमने शिमर उठाया है। शिमर के साथ अब ये देखें, जो बाल हैं वो आगे वाले साइड पे ही बेस कलर के छोड़ दिए हैं। अब बेस कलर जो है वो जो हमने बनाई थी वो साथ साथ वो दूसरी लड़की जो है वो उसके ऊपर लगा रही है। वो भी मैं इसके अंदर कुछ पार्ट उसके अंदर डाल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो बेस कलर कैसे एप्लीकेशन करनी है। ये देखें जी, ये साथ ये पीछे बेस कलर लगा रही है वो लड़की, आप देख सकते हैं कि वो जो कलर है वो उसको लगा के जो यानी कि ये हिस्से बाल छोड़ें, जैसे हमने शिमर उठाया और उसके नीचे बाल रह गए तो उसके ऊपर आपने बेस कलर लगा देनी है। वो इसलिए लगानी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाल ऑलरेडी ट्रीटेड हैं, ऑलरेडी उसके ऊपर जो है वो हाइलाइट्स हुई हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आप बेस कलर नहीं लगाएंगे तो वो जो हाइलाइट्स वाले कलर्स बाल हैं और जो ज़्यादा काले बाल हैं वो फिर अजीबोगरीब लगेंगे उस पूरे बालियाज के अंदर। अब ये देखें, यहाँ पे भी आपने अच्छे तरीके से अपने ब्लीच का इस्तेमाल कर लेना है और आपने अपने फाइल्स को छोड़ते जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पीड थोड़ी सी आहिस्ता कर लिया करें। अब स्पीड अगर मैं आहिस्ता करूँ तो ये तो 2 घंटे का ट्यूटोरियल बन जाएगा ये तो। या फिर इस तरह हो सकता है कि नेक्स्ट अगर कोई हम बलियाज या कोई भी टेक्निक आपको सिखाएंगे फिर 2-2 3-3 पार्ट उस वीडियो के बना दिया करूँगी मैं। इसलिए एक वीडियो का एक ही पार्ट बनाया है ताकि जो बंदा देख रहा है, सीख रहा है, तो उसका पूरे का पूरा जो उसके तवज्जो है वो एक ही ट्यूटोरियल के अंदर रहे। तो अब ये देखें, अब ये आप चेक कर सकते हैं कि उसका जो साथ साथ टाइमर है वो आपने उसको चेक करते रहना है। ये 20 वॉल्यूम है, ये जो है आफ्टर कलर बॉल्सम है, ये हमने एंड पे लगानी है चीज़ें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। अब ये देखें, बेस कलर के बाल ये आपको लटकते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अगर आपके पास फाइल्स कम हैं या क्लाइंट कहता है जी बहुत भारी सर हो गया है तो फिर आप फाइल्स बेस कलर के ऊपर ना लगाएं और उसको लगा के बेस को इसी तरीके से, ये लंबे लंबे बाल आपको नज़र आ रहे होंगे जिस पे हमने बेस कलर आपको शुरू में बताया था कि ये वाला हम बेस कलर लगा रहे हैं और उसको आपने इस तरीके से छोड़ते जाना है साथ साथ। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, आपने जो
बैक पे भी देखें लग गए हैं, फ्रंट पे भी लग गए हैं, कानों के साइडों पे भी लग गए हैं। अब आप ये जो बैक से हमने आर्च वाला एरिया उठाया था ऊपर और उसके साइडों पे बाल कुछ छोड़ दिए थे, अब हम वहाँ पे लगाने लगेंगे। देखें ब्लीच आपने साथ साथ चेक करते रहना है, इसलिए 4-5 लोगों का एक क्लाइंट को टाइम देना ज़रूरी है। अब ये देखें कि अगर आपको लगा कि उस ब्लीच जो हमने लगाई हुई है और उसके अंदर फिर भी पिगमेंट्स ये ऑरेंज या इस तरह निकल रहे हैं, तो आपने दोबारा ब्लीच 10 वॉल्यूम में मिक्स करके, तो जहाँ पे आपको लगे कि वो बाल जो हैं वो थोड़ा सा अभी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे बालों को ऊपर लगा दें दोबारा से, वही जो आपने फॉयल खोला हुआ होगा। समझ आ गई कि यानी कि मैं कहने का मकसद ये है कि अगर एक फ़ाइल आप खोलते हैं उसमें से पिगमेंट फिर भी आपका वो उस तरह वाइट नहीं आता और थोड़ा सा ऑरेंज आ रहा है, तो दोबारा से 10 वॉल्यूम में ब्लीच मिक्स करें और दोबारा से उसी फॉइल को लगा के, ये देखें, इसको लगा के और उसको छोड़ दें। लेकिन नीचे वाले बाल जो हैं उसको आपने साफ़ कर लेना है इस तरीके से अपने हाथ के साथ, या अपने ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं, अदरवाइज़ आपके हाथ भी ख़राब हो सकते हैं। नेल्स के अंदर भी ये बहुत, चूँकि ब्लीच ब्लॉन्डर तेज़ होता है तो आपके नाखूनों को भी नुकसान देता है, काले हो जाते हैं, हाथ भी काले हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें, प्रोफेशनलिज्म भी है। तो आपने ये 10 वॉल्यूम में ब्लीच लगा के वहाँ लगानी है जहाँ पे ऑरेंज पिगमेंट आ रहा है, और जो नीचे वाला बाल है जो ऑलरेडी डैमेज हेयर है वहाँ पे आपने ब्लीच नहीं लगानी, उसको साफ़ करके फाइल से बाहर निकाल देना है। ठीक हो गया। अब ये दोनों साइडों पे जो बाल हमने छोड़े थे, यानी कि आईब्रो की आर्च का बिल्कुल पीछे बैक पे ले गए और कान से ऊपर हमने थोड़े थोड़े बाल छोड़ दिए थे सेंटर में वो करने से, तो वो आपने इस तरीके से उसके बालों को आपने ले लेना है और फिर आपने उस तरीके से इसकी पार्टीशन करते जाना है। हमारा जी सिग्नेचर सैलून है, फ्लैगशिप सैलून है क्यूने के साथ। आपको पता है मैं उनकी गैब्रिनी की बेसिस के ऊपर भी, गैब्रिनी के मेकअप के ऊपर भी काम करती हूँ, गैब्रिनी की मेकअप की क्लासेस भी देती हूँ, और मेरा सिग्नेचर फ्लैगशिप सैलून है। तो जितनी लेटेस्ट क्यूने की सिग्नेचर उनकी टेक्निक्स होती हैं वो हमारे सैलून के अंदर आके हमारे स्टाफ को एक्सपर्ट करके जाते हैं। इसलिए आप हमारे सैलून के अंदर आ सकते हैं सीखने के लिए। हमारे सैलून से आप टेक्निक सीख सकते हैं, हमारे सैलून से क्यूने वालों की फ्लैगशिप टेक्निक भी सीख सकते हैं। हमारे स्टाफ को वो फुली ट्रेन करके जाते हैं, और हमारे पास कोई भी हेयर का नॉन प्रोफेशनल बंदा काम नहीं कर रहा, सब प्रोफेशनल काम करते हैं, सब एक्सपर्ट लोग काम करते हैं। तो इसलिए आप हमारे सैलून से क्लासेस भी ले सकते हैं, हम उसकी क्लासेस दे रहे हैं। हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेज के ऊपर जाके, हमारा इंस्टा का पेज है फराज ब्यूटी सैलून का, आप वहाँ पे जाके हमारी स्टोरीज़ को भी देख सकते हैं। हमारा टिकटॉक का अकाउंट है फराज सैलून ऑफिशियल के नाम से और फराज ब्यूटी सैलून के नाम से, दोनों हमारे पेज हैं। आप वहाँ पे टिकटॉक के ऊपर भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, हम कहीं ना कहीं तो आपको आंसर देते हैं। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता है हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर भी दे सकें। अब ये देखें, हम इनको ले आए हैं वॉशिंग यूनिट पे। अब हम इनके बालों को चेक कर रहे हैं आफ्टर ये कलर बॉल्सम है। हमने इनके बालों पे लगा के अच्छे तरीके से इसको लगाना है बॉल्सम को, और फिर आपने उसको सही तरीके से बालों को निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद यहाँ पे भी आपने अपनी जो है वो ट्रीटमेंट करनी है बालों की। देखें कितना हमने बॉन्ड फ्यूजन पहले लगाया, उसके बाद हमने ब्लीच के अंदर लगाया, बेस कलर के अंदर हमने बॉन्ड फ्यूजन का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बावजूद भी बाल, आपको पता है डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीच जब लगती है तो डैमेज होता है। ये 9.1 कलर है जी। अब हमने इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ये 10.7 ले लिया। ये जो ट्यूब्स मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आपने लेते जाना है और आपने उसको मिक्सिंग बाउल के अंदर डालते जाना है, ठीक है। ये 0-11-11 ये भी इसके अंदर आपने मिक्स करना है। 0-11-11 जो है ये 6 सेंटीमीटर तक आप डाल सकते हैं कलर के अंदर, ठीक है। ये जितना लाइट टोन के अंदर पिगमेंट्स जो आपके निकलते हैं उसको बहुत अच्छा न्यूट्रलाइज करता है। ये 0-7-7
भी इसके अंदर थोड़ा सा और मिक्स कर लें, ठीक है। और ये 6 सेंटीमीटर तक आप ये जो ओब्लीक वाले कलर्स होते हैं, ये मिक्सिंग कलर्स होते हैं, ये आपके जितने भी पिगमेंट्स निकलते हैं, कॉपर, रेड, येलो, मेहंदी लगे हुए बालों को, तो आप उनके ऊपर ट्यूब्स के अंदर मिक्स करके आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। आप जो है ये देखें, अब हमने इसके लिए वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है, यानी कि जितनी आपने ट्यूब्स ली हैं, यानी कि एक अगर आपने ट्यूब ली है तो आपने उसके अंदर जो मिक्सिंग रेशो है, क्योंकि जितने फैशन शेड्स होते हैं उनका 1:1 के हिसाब होता है, कि यानी कि जितना आपकी ट्यूब होगी उतना ही आपका डेवलपर होगा, ठीक हो गया। कि फैशन शेड्स के कोई भी कलर आप लेते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए तो 1:1 के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये सारे कलर आप नोट डाउन कर लें जो मैंने आपको बताए हैं। और इसके अंदर हमने वॉल्यूम जो है वो 10 इस्तेमाल किया है। आफ्टर कट डाउन हमेशा वॉल्यूम 10 इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया जी। अब देखें, इसके अंदर हमने बॉन्ड फिजन लगाया था पूरे बालों के अंदर, दोबारा से वही रेसिपी, यानी कि अगर आप बॉन्ड फिजन 1 लेते हैं 6 ml और आप उस बॉन्ड फिजन 2 लेंगे 12 ml, और उसके अंदर आप थोड़ा सा बॉल्सम ऐड करेंगे जो कंडीशनर होता है क्यूने वालों का, और वो आप बालों पे लगा देंगे 20 मिनट्स के लिए। अब वो लगा हुआ था, हमने कॉम की, बालों को सीधा किया, वॉशिंग यूनिट की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये वाले हमने कलर लिए और ये देखें हाथों के साथ आप अच्छे तरीके से बालों के ऊपर ये लगा के, और इसको यानी कि एक एक बाल आपको ऐसा फील हो भर के ज़रा लगाएं, ताकि जितना भी बालों के अंदर पिगमेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो कैप्चर कर ले, ठीक है। ये पी ले अपने अंदर आसान अल्फाज के अंदर, कि जितने भी ये येलो टोन, ऑरेंज टोन, ये जितने भी ये कलर्स निकले हैं तो ये आप इसके साथ न्यूट्रलाइज, बड़ा अच्छा कूल सा ये न्यूट्रलाइज हो जाता है कलर, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है कि वो पूरे बालों के ऊपर, देखिए कॉम हमने ऑलरेडी कर ली थी, बॉन्ड फिजन भी हमने ऑलरेडी लगा लिया था कि बाल जो है वो उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाए साथ, और जो है वो बालों के अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहें बाल, कि बाल सख्त ना हो। अदरवाइज़ अगर आप बॉन्ड फिजन का इस्तेमाल नहीं करते तो आफ्टर कट डाउन कई क्लाइंट आपके पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बाल पटाखा बन गए। तो पटाखा क्यों बनते हैं? कि जब हम पैसे कम देते हैं और हम भागते हैं पैकेजेस वाली जगह के ऊपर के 4000 में हाइलाइट्स हो रही हैं, 5000 में बलियाज हो रहा है, तो फिर क्या होता है, हमारा बाल डैमेज हो जाता है। ब्लीच भी कौन सी यूज़ करते हैं, क्योंकि देखें आप क्यूने की अगर ब्लीच ब्लॉन्डर इस्तेमाल करते हैं या आप इसके बॉन्ड फिजन यूज़ करते हैं तो अच्छा भला आपका ख़र्चा 8.17 है, ये 10 वॉल्यूम है। इसको आपने अच्छे तरीके से ये देखें मिक्स करना है, और ये सेमी कलर है 4 नंबर का और रेड एक्टिवेटर है, ठीक है। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, इनको मैं अभी आपका इस्तेमाल बताती हूँ, अभी आप इनके नंबर नोट डाउन कर लें। और ये जितने भी सेमी कलर होते हैं, ठीक है, फैशन शेड तो आप सेम रेशो के अंदर यूज़ करेंगे, बट जो सेमी कलर्स हैं वो आप डबल रेशो के अंदर यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आपकी 30 ml की ट्यूब है और आप उसके अंदर डबल डेवलपर डालेंगे, ये 10 वॉल्यूम का डेवलपर है, हमने वॉश करके अब ले आए हैं कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर क्लाइंट को। अब हमने 8.17 को 10 वॉल्यूम के अंदर मिक्स किया है, और ये 4 नंबर का कलर लेके सेमी कलर और रेड एक्टिवेटर लेके ये मिक्स कर लिया है। और अब इसको क्या करेंगे, ये रेड एक्टिवेटर जो है हमने 4 नंबर का शेड लिया, ये जो रूट्स के ऊपर आपको पता है डबल डबल शेड्स आने शुरू हो जाते हैं जब आप ब्लीच के फाइल्स लेते हैं, तो आप ये देखिए कितना फ़र्क आ रहा है, खड़े बाल जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये रेड एक्टिवेटर और 4 नंबर सेमी नंबर का कलर लेके डबल रेशो के अंदर, यानी कि अगर हमने 30 ml उसके अंदर कलर मिक्स किया है तो 60 ml उसके अंदर सेमी रेड एक्टिवेटर जो है वो हम डालेंगे। अब जो है ये देखें जो उसको हम करेंगे, ये जो नीचे हमने कलर लिया 8.17, अब वो हम दोबारा से न्यूट्रलाइज़ करेंगे और उस कलर को लाइट करने के लिए हमने पहले वहाँ पे कलर यूज़ किया वॉशिंग यूनिट के ऊपर, और अब हम उसको वॉश करने के बाद उन कलर्स को हम ले आए हैं चेयर के ऊपर। अब 8.17 बहुत ही ज़बरदस्त कूल सा कलर, ग्रे कूल सा कलर, ये बहुत लाइट टोन के अंदर ये कलर जाता है। 8.17 को हम लगा रहे हैं 10 वॉल्यूम के साथ, नीचे बाल जो हमने हाईलाइट बलियाज किया उसके ऊपर, और रेड एक्टिवेटर जो 4 नंबर का है वो हमने लगाया रूट्स के अंदर, बट वो सेमी कलर है,
सेमी कलर क्या होते हैं, ये मैं किस दिन इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाऊंगी कि सेमी कलर जो होते हैं ना, ये बड़ा आपके बालों को ग्लो करते हैं, बड़ा आपके बालों के अंदर एक बड़ी चमक सी और बड़े खूबसूरत कलर फ्रेश कर देते हैं। ग्लॉसिंग जिसको बोलते हैं, वो कई लोग आपसे कराने के लिए आते हैं, तो आप उसके ऊपर सेमी कलर्स का इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने कि अपने नीचे 8.17 को अगर आप कंघे के साथ लगा रहे हैं या ब्रश के साथ लगा रहे हैं, तो आपने बालों के अंदर से उस कलर को नहीं निकालना, ज़रा थोड़ा सा भर के वो लगाना है वहाँ पे। ठीक हो गया जी। अभी ये देखें, इसके ऊपर टाइमर आपने लगा देना है 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स आपने टाइमर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, ख़ास तौर पे हेयर का काम करते हुए। आप इसको टाइमर लगा दें 30 मिनट्स के लिए। अब आ जाएं आप ग्रे सिल्वर सेमी कलर्स हैं, ये भी क्यों नहीं के सिल्वर कलर लिया, ये इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये 10, 30 इसके ऊपर मेजरमेंट्स पे लिखी हुई हैं कि आपको कितना ये चाहिए। अब आप ये देख लें कि आपको अगर पूरी ट्यूब चाहिए, आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप पूरी ट्यूब भी ले सकते हैं। अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आप जो है वो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखें, ग्रे कलर हमने लिया और सिल्वर कलर लिया, ये दोनों क्यूने के सेमी कलर से लिखा हुआ है सिल्वर। देखें, सिल्वर कलर, ये ग्रे कलर, ये दोनों कलर ट्यूब्स के ऊपर लिखा हुआ है सिल्वर और ग्रे, ये दोनों को लिया और इसके अंदर जो है वो 0, 11, 11 इसके अंदर थोड़ा सा और इसके अंदर मिक्स कर लिया 6 ml। ठीक है, ये सिल्वर, ये देखें एक्टिवेटर, सिल्वर एक्टिवेटर लिया। ठीक है जी। अब ये सिल्वर एक्टिवेटर लिया, अब ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास पैमाना अगर होगा तो आप इसके साथ भी काम कर सकते हैं। सिल्वर एक्टिवेटर जो है ना, ये आपको मैंने बताया है कि सेमी कलर्स जितने हैं डबल रेशो के साथ इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई वॉल्यूम मिक्स नहीं करना। अब वॉशिंग यूनिट पे क्लाइंट को ले आए और उसके बालों के ऊपर ब्लू शैम्पू यूज़ किया। ब्लू शैम्पू क्या काम करता है, ये आपके बालों के अंदर जितना कोई ऑरेंज अगर कोई रह गया इक्का दुक्का को कलर का, तो ये क्या करता है, ये और कूल कर देता है उसको। ठीक है, ये ब्लू शैम्पू आप लगा के बालों के ऊपर, ये भी क्यूने वालों का है, इसको आपने लगा के बालों के अंदर 10 मिनट्स तक इसको अच्छे तरीके से जरा लगा के छोड़ दें और फिर इसको वॉश कर लें। फिर सेमी जो हमने सिल्वर कलर लिया है और ग्रे कलर लिया है और उसके अंदर सिल्वर एक्टिवेटर हमने जो लिया है, अब वो ये देखें, ये कुछ ना कुछ पिगमेंट्स जो कोई 19-20 के रह गए के, क्योंकि ये बहुत सिल्वर और जितना ग्रे कलर का है ना, ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड्स के अंदर आती हैं चीज़ें, तो इसके ऊपर ठीक ठाक मेहनत होती है। अब वॉशिंग यूनिट के ऊपर सेमी कलर्स आप गीले बालों के ऊपर आराम सुकून से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टिंटा कीने के कलर्स हैं वो आप ड्राई बालों के ऊपर यूज़ करते हैं, उसका रिज़ल्ट तब अच्छा आता है। और अगर ये सेमी कलर्स आपके पास नहीं है तो आप टिंटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप अगर गीले बालों के ऊपर कलर यूज़ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट रिज़ल्ट के लिए, डैमेज ड्राई हेयर्स के लिए, सेमी कलर्स, ग्रे कवरेज उसके लिए, ग्रे टोन के लिए, लाइट टोन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया कि सिल्वर कलर लिया, सेमी कलर सिल्वर लिया, फिर हमने ग्रे सेमी कलर लिया, सिल्वर एक्टिवेटर लिया, उसको हमने उसके अंदर 011 मिक्स किया, डबल रेशो के साथ मिक्स किया, यानी कि ट्यूब अगर थी हमारे पास 60 ml सारी, तो उसके अंदर जो हमने सिल्वर एक्टिवेटर डाला वो 120 ml डाला, यानी कि डबल रेशो के अंदर आपने ये करना है सेमी कलर्स का इस्तेमाल। और फिर आपने बालों के ऊपर अच्छे तरीके से लगा के, और फिर जब आपको लगाते हुए को कम से कम 5-10 मिनट हो जाएं, अब आप देखें बीच में सिल्वर टोन्स आ रही हैं, ग्रे टोन्स आ रही हैं कि बहुत लाइट शेड हो गया। अब इसके कर्ल्स भी आपको करके दिखाते हैं। एक्चुअली बालों का जो भी कलर आपका एंड पे आता है उसको अगर आप कर्ल्स करेंगे और उसको अच्छे तरीके से वो स्ट्रेट करेंगे या ब्लो ड्राई करेंगे तो फिर आपको उसकी लुक समझ आएगी। अब ये देखें कि ये क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रे में नहीं जाना चाहती थी, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहती थी, बट लाइट टोन, कूल टोन में जाना चाह रही थी कि जो उसका इतना पटाखा कलर, येलो पिगमेंट, उसकी ऑरेंज पिगमेंट वो ऑलरेडी उसकी हाईलाइट्स हुई हुई थी, उसको ख़त्म करके तो हम लोगों ने ये वाला कूल कलर उसको किया। आप लोगों ने अगर इस तरह का कलर आपको चाहिए हो कि इतना कूल कलर हो और ब्लेंडिंग ऊपर से वो आए,
तो इस तरीके से आप कर्ल्स करके ये इस तरीके से ना स्टाइलिंग के लिए जब आप बलियाज या ओम्ब्रे या आप हाइलाइट्स की टेक्निक्स करते हैं तो इस तरीके से आपने इसको कर्ल्स को कर करके आपने ये भी क्यूने का है। ये आपने इसको लेना है। स्टाइलिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोटे रोल्स आपको चाहिए तो आप इस तरह रोलर के साथ आप उसको कर करके हल्का हल्का आप छोड़ते जाएं। तो ये क्या बड़े ज़बरदस्त किस्म का फिर जो आप छोड़ेंगे ना आगे से फ्रंट उसका, तो बड़ा ही अच्छा आपको लगेगा। ये फिर स्ट्रेट भी हो जाते हैं अगर आपको करने हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने हमारी हेयर्स की क्लास जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस्लामाबाद पाकिस्तान PWD के अंदर हमारी हेयर की क्लासेस स्टार्ट हैं जी। 1 लाख रुपया हम ले रहे हैं कोर्स का, हेयर कलरिंग कोर्स का। आप आके हमारे पास सैलून के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स के साथ काम सीख सकते हैं। बालियाज, ओम्ब्रे, हाइलाइट्स, लो लाइट्स, कैप लाइट्स, आप इस हमारे पास टेक्निक्स कलरिंग की सीख सकते हैं। हमारे कोर्सेज स्टार्ट हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही हैं हेयर कलरिंग की और हेयर स्टाइलिंग की। आप भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने मुझे बताना भी है कि इतनी मेहनत की मैंने आपके लिए इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए, आपको कैसा लगा, ये कलर टेक्निक कैसी लगी। ये सिग्नेचर टेक्निक है। अगर क्यूने की कोई भी चीज़ सिग्नेचर टेक्निक्स है तो वो फरा सैलून के भी सिग्नेचर टेक्निक्स है, क्योंकि मेरा फ्लैगशिप सैलून है। आप लोगों को पता है कि मैं क्यूने के ऊपर काम कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करके। मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ क्यूने कंपनी के साथ काम करके। तो इसलिए आप लोग भी ये कलर यूज़ करें। एक एक टेक्निक आज हमने पूरी ईमानदारी के साथ, कोई पार्ट स्किप नहीं किया। लोगों को लग रहा होता है अगर मैं इसमें से पहला शेड आपको मिक्सिंग का लगा के और रिज़ल्ट लास्ट वाला देती तो फिर आप लोगों भी परेशान होते हैं कि ये कलर तो उस तरीके से नहीं आया। तो इसलिए जो रियलिटी है वो यही है कि कलरिंग का काम जो है कि बहुत सारे शेड आपको मिक्स करने पड़ते हैं जाके, तब एक अच्छा लाइट शेड आप गेन कर सकते हैं अपने उसका क्लाइंट का। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ट्यूबें लगानी पड़ती हैं, कितनी ब्लीच ब्लॉन्डर इस्तेमाल करना पड़ता है, बॉन्ड फ्यूजन इस्तेमाल करना पड़ता है, कितनी दफ़ा वॉश करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं। अब आपको ये कलर कैसा लगा, इसकी टेक्निक्स कैसी लगी, आपको ये सारी चीज़ें जितना मैंने ट्यूटोरियल में आपको समझाया वो किस किस को समझ आया। और आप लोग इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके अंदर म्यूज़िक इस वजह से नहीं डाला, हालांकि बहुत लंबी वीडियो थी कि मैं कैसे बोल सकूं इतना लंबा या ना बोल सकूं, बट आप लोगों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, कि जो लोग मुझे बिलौस मुझसे मोहब्बत करते हैं, बिलौस मुझसे प्यार करते हैं और वो मेरी कही हुई बातों को 100% अपने सैलून्स के अंदर सेम एज़ इट इज़ काम करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें बनाती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको ज़रूर इस टेक्निक्स को मेरे साथ आप लोगों ने 1 बाय 1 पिक्चर्स व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करनी है, यूट्यूब के ऊपर भी शेयर कीजिएगा, टिकटॉक पे भी शेयर कीजिएगा। तो मैं आप सब लोगों की स्टोरी को रीटैग करूँगी। जो ये टेक्निक हमारी सीख के हमें टैग करेगा, डेफिनेटली मैं उसको ज़रूर उसकी पोस्ट को रीटैग करूँगी। और बाकी मेरी जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी जा रही है, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मुझे लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों के सैलून्स में ढेर बरकत डाले और अल्लाह ताला हमें सबको हासदीन के हसद से बचाए, नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखें और नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।